गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने आधुनिक आवर्त सारणी का बारे में पढ़ा था, किस तरह से हम लिखते हैं, कौन से तत्व कहाँ होते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 10th के रासायनिक पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के वर्गीकरण में आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ विशेष गुण, एक्टिविटीज, प्रॉपर्टीज, इन सभी को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देख लिया था, यह हमारा आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं, 13 से 18वें ग्रुप को पी ब्लॉक कहते हैं और तीसरे से 12वें ग्रुप को डी ब्लॉक कहते हैं और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक कहते हैं। जिसमें बताए थे आपको, यानी कि अधातु से इधर मतलब उपधातु से इधर सब हो गया आपको धातु, बीच में उपधातु है और इधर अधातु है। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे जो इस पीरियोडिक टेबल में तत्व है, एलिमेंट है, यह सभी एलिमेंट की मतलब ऊपर से नीचे यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्केंडियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक आने में इसके विभिन्न एलिमेंट के सेलों की संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, आणविक त्रिज्या क्या होती है, यह सब घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित होता है, क्या होता है, इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के गुण क्या होंगे, तत्वों के गुण क्या होंगे जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। यह हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक ना। इसमें तत्वों के गुण क्या होंगे जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो पहला है सेलों की संख्या, ठीक ना। सेलों की संख्या आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या क्या होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, तो ऊपर से नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ऊपर से नीचे है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन चारों के सेल को यहाँ पे हमने दर्शाया है। ठीक, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 सेल है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक पास को बांटते हैं, 2 मतलब सेल है। उसके बाद सोडियम में 3 सेल है, उसी तरह से पोटासियम में 4 सेल है, इन सभी को दे दिया है। अब हमारा पहला कहता है तत्वों के गुण के अंतर्गत जब सेलों की संख्या क्या होगा जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। जब हम इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सेलों की संख्या क्या होगा। सबसे पहले ऊपर में हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, तब पोटासियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन में 1 सेल है, लिथियम में 2 यानी कि 2 सेल है, वहीं पे सोडियम में 1 2 3 सेल है, वहीं पे पोटासियम में 1 2 3 4 सेल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह से आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले हाइड्रोजन में 1 था, उसके बाद लिथियम में 2 हो गया, फिर यहाँ पे सोडियम में 3 हो गया, पोटासियम में 4 हो गया, यानी कि सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या क्या होगी, सेलों की संख्या बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अब वहीं पे देखते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा। यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, वहीं पे लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, और सोडियम का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, पोटासियम का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। हम ऊपर से नीचे आते हैं तत्वों में तो इनका क्या होता है, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका क्या रहता है, एक समान अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। क्लियर। अब अगला है जब आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता क्या होता है। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वहीं पे संयोजकता क्या होता है, किसी भी सेल के बाहर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यह किसी दूसरे एलिमेंट के बाहर में उपस्थित तत्व से रिएक्शन कराता है। तो यह कितने एलिमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है, संयोग करता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं NaCl है, NaCl है,
Na का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, Na का हो गया तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 8 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। वहीं पे Cl17 का क्या हो गया 2 8 7, तो दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि आपको क्लोरीन का Cl का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ पे 1 और 7 यह जो मतलब भाग लेगा उसमें, तो यहाँ पे हमारा संयोजकता कहलाएगा। जैसे फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 होता, यदि मान लेते हैं 1 का 5 होता 1 का 2 होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो जो उसमें से मतलब रिएक्शन मतलब भाग लेता है, सहयोग करता है दूसरे एलिमेंट से, उसे संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता क्या होता है, हमारा संयोजकता बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस सभी में संयोजकता हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है बाहर में, लिथियम में भी 1 है, सोडियम में भी 1 है, पोटेशियम में भी 1 है, सभी में जो है ना संयोजकता क्या हो रहा है 1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संयोजकता भी एक समान हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो आणविक त्रिज्या क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर रेडियस कह सकते हैं या अणु की साइज भी कह सकते हैं, आकार भी कह सकते हैं। तो यह हमारा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसके ऊपर से नीचे आते हैं, इसका आणविक साइज देखते हैं कि क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का आणविक साइज देख लीजिए 1 है, ठीक ना, और लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, यानी कि 1 3 11 19। और साथ ही साथ देखिए इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 1 ऑर्बिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो यानी कि बढ़ते जा रहा है, क्रमशः बढ़ते जा रहा है। इनके न्यूक्लियस से पहले की मतलब जो है तो डिस्टेंस कम थी, फिर लिथियम की और ज्यादा बढ़ रही है, सोडियम की न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस और बढ़ गई है, फिर इसमें भी और बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व की न्यूक्लिक रेडियस अर्थात परमाणु का मतलब जो है ना साइज, आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो आणविक त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक। अब अगला क्या रहा है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, तत्वों के धात्विक गुण क्या होगा। धात्विक गुण मीन्स हो गया क्या, सो पिछले हम बताए हुए थे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धातु, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अधातु होगा। क्लियर। तो जो मतलब एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब वो ग्रहण करेगा वो उतना अच्छा धातु होगा, और जो जितना कम ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा वह उतना अच्छा अधातु होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन उसको जल्दी रिड्यूस करेगा अपेक्षाकृत लिथियम के। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास बाह्य इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको क्या किया, अपने पास पूरा हैवीली पकड़ के रखा है, जबकि लिथियम क्या किया है, तो मतलब लिथियम क्या से थोड़ा सा न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन दूर है, वो उनसे डिस्टेंस पे है, जिस कारण से यह जो है पकड़ थोड़ा ढीली कर देगा। क्या करेगा, पकड़ थोड़ा ढीली कर देगा। और उसी तरह से सोडियम में आएंगे तो सोडियम के न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूर पे है, यह और पकड़ से दूर हो जाएगा। ठीक ना। पकड़ से दूर का कहने का मतलब यह हो गया, यह इलेक्ट्रॉन त्याग इजीली करेगा। का मतलब धातु जो है इलेक्ट्रॉन का जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा धातु होगा, जो कम का करेगा वो उनसे कम मतलब अच्छे धातु होंगे। तो धात्विक गुण क्या होता है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब छोड़ने की, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति इनका क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। ठीक ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। जैसे हाइड्रोजन के एक सेल मतलब पास में है एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के पास है तो वो जल्दी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वही लिथियम के पास आएंगे तो लिथियम के जो है ना मतलब न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन 2 सबसे दूर है, तो यह थोड़ा सा ढील देगा कि हमसे दूर है, जाओ तुम जा सकता। वहीं सोडियम के पास आएंगे तो न्यूक्लियस से बाह्य इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट दूर है, यहाँ पे पकड़ और ये ढीला करेगा मतलब और इजीली छोड़ेगा। वहीं पे आएंगे पोटेशियम के पास तो न्यूक्लियस से 4 ऑर्बिट दूर बाह्य इलेक्ट्रॉन है, जिन मतलब और ज्यादा से ये छोड़ेगा।
कहने का मतलब हो गया धात्विक गुण जो जितना मतलब न्यूक्लियस के करीब रहेगा वह उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो न्यूक्लियस के जितना दूर रहेगा वो उतना इजीली उसको त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है, इट मींस धात्विक गुण उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात बढ़ता है। वहीं उसके बाद कह रहा अधात्विक गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो अधात्विक गुण क्या होता है, अधात्विक गुण इट मींस कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करने की शक्ति या जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। कह सकते हैं धात्विक गुण के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अधात्विक गुण हो जाएगा। तो धात्विक गुण में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। वही अधातु में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। अब नेक्स्ट है आयनिक ऊर्जा। सबसे पहले जानना पड़ेगा आयनिक ऊर्जा कहते हैं किसे। आयनिक ऊर्जा कहते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉन में जो बाह्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको छोड़ने में यानी कि बाहर निकालने में जो न्यूक्लियस को अपना एनर्जी खर्च करना पड़ता है उसे हम लोग आयनिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे लिथियम में देखते हैं, यहाँ लिथियम के मतलब यहाँ बाह्य सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में, इसको हटाने में, बाहर फेंकने में, दूसरे से रिएक्शन कराने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपने से हटाने में जो एनर्जी खर्च हो रहा है न्यूक्लियस का, वह हमारा क्या होता है, आयनिक ऊर्जा होता है। अब कह रहा है आयनिक ऊर्जा क्या होगा जब नीचे से ऊपर आएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के निकट है पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हाइड्रोजन के पास है तो ये तो जल्दी उसको निकलने नहीं देगा, वो निकलने का कोशिश भी करेगा तो न्यूक्लियस उस पर ज्यादा एनर्जी देके पकड़ रखेगा, ठीक। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। अपेक्षाकृत जब लिथियम में आएंगे तो लिथियम में बाह्य इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 2 सबसेल आगे है, तो इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस को बाहर होने में मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में न्यूक्लियस हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत कम एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि यह उससे दूर है, इसीलिए कम एनर्जी देगा। वहीं पे सोडियम क्या करेगा, लिथियम से भी कम मतलब एनर्जी उसको देगा बाहर निकलने के लिए। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को निकलने में, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। हम कह सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मतलब इनकी जो होती है आयनिक ऊर्जा क्या होती है, घटते जाती है। हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, क्योंकि हाइड्रोजन का बाह्य सबसे न्यूक्लियर के निकट है। वहीं पे लिथियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर के थोड़ा सा दूर 2 सबसेल दूर है बाह्य इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यह क्या होगा, मतलब घटते जाएगा। पहले वाले को ज्यादा एनर्जी लगेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कम लगेगा। तो यह क्या होगा, आयनिक ऊर्जा क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक ऊर्जा क्या होगा, घटते जाएगा, घटता। अब नेक्स्ट है हमारा क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। रिएक्शन करने की जो होती है Na+Cl आपस में अभिक्रिया करती है, तो Na ज्यादा क्रिया करती है, Cl ज्यादा क्रिया करती है। अभिक्रियाशीलता क्या होगा जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे। तो देखिए रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता का मतलब कह सकते हैं कि अभिक्रिया करने की धातु की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, अधातु की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है अभिक्रिया करने की। अभिक्रियाशीलता तत्वों के गुण में अभिक्रियाशीलता जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे यह हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु है, ठीक ना। और जैसे कि सोडियम का 2 8 1 है, तो इसमें क्या होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। जब भी किसी से सहयोग करेंगे तो यह क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली उसको दे देगा। हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, इजीली देगा। अब यहाँ पे फर्क यह पड़ता है कि हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से देगा या मतलब
सोडियम ज्यादा तेजी से देगा। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे मतलब आयनिक ऊर्जा में कि जो न्यूक्लियस के करीब रहता है वो ज्यादा एनर्जी लगाता है इलेक्ट्रॉन को देने में, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है वो इनकी अपेक्षाकृत कम एनर्जी लगाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। तो हम देख सकते हैं यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेगा तो बड़ी मुश्किल से यह निकलने देगा। क्या करेगा? बहुत मुश्किल से निकलने देगा। वहीं पे लिथियम क्या करेगा? हाइड्रोजन की अपेक्षा थोड़ा इजीली देगा। फिर हम सोडियम में आएंगे तो सोडियम लिथियम की अपेक्षा भी थोड़ा और इजीली फास्ट से देगा कि हाँ भाई तू जल्दी ले जा रिएक्शन करो, हमको कोई जरूरी नहीं है। वहीं पे आएंगे पोटासियम पे तो पोटासियम कहेगा तुरंत लेके जाओ रिएक्शन करो। क्यों? क्योंकि यह न्यूक्लियस से इनका बाह्य इलेक्ट्रॉन दूर है, जल्दी ले जाओ भाई। यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी बढ़ते जाता है। तो कह सकते हैं जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी बढ़ती है। धातु की, नोट्स कीजिएगा, धातु की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। वहीं पे अधातु का क्या होगा वो देखेंगे बाद में। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या हो जाएगा? धातु का बढ़ेगा, धातु का बढ़ेगा, जबकि अधातु का क्या होगा? तो अब अधातु का भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां हमारा बताए थे ना पीरियोडिक टेबल में यह उपधातु हो गया, इधर धातु हो गया और इधर अधातु हो गया। तो अधातु ले लेते हैं हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अधातु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन का क्या होगा? 2, 8, 7, ठीक ना। इसी तरह से सब के बाह्य इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। देखिए 17वां ग्रुप है तो 17वां ग्रुप में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा बाह्य इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। जैसे पहले ग्रुप का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और तीसरे से लेकर तीसरे ग्रुप का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 3 और चौथे ग्रुप का क्या होगा? 4। वहीं पे जब 5वां में आ जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, लेकिन संयोजकता में क्या होगा? 5 नहीं होगा। 5 को जरूरी ना है, थोड़ा सा इनको समझिए। जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा इस टॉपिक को अधातु के बाद हम लोग समझेंगे। चलिए पहले अधातु को समझ लेते हैं। धातु की तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी बढ़ती है, वहीं पे अधातु का क्या होगा? अधातु जो भी है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सबके बाह्य इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। सबके बाह्य इलेक्ट्रॉन 7 है। अब देखिए जब बाह्य इलेक्ट्रॉन 7 है तो ठीक इसका तो अपोजिट हो गया, क्योंकि धातु में सभी के बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही थे, अधातु में सबके बाह्य इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक ना। धातु क्या करता था? 7 इलेक्ट्रॉन लेता था, लेकिन अधातु क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब क्या होता है? अधातु जो होता है मतलब अभिक्रिया जो करता है तो यह जो है ना अगले अपने 7 इलेक्ट्रॉन से संयोग करने के लिए दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेता है अधातु से, तो यह परस्पर क्या होता है? क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन सबसे मतलब जो है ना सबसे कह सकते हैं ज्यादा, सबसे मुश्किल परिस्थिति में क्लोरीन जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। इसका अर्थ ये हुआ मतलब क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, यह जो है तुरंत अभिक्रियाशील में भाग ले लेगा। फिर क्लोरीन के बाद जो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस से दूर होते हैं और यह जाने में मतलब मुश्किल करते हैं, तो यह उनके अपेक्षाकृत थोड़ा सा मतलब परिश्रम करके उनके साथ संयोग करेगा, इजीली नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इजीली क्लोरीन करेगा, उससे ज्यादा मुश्किल में फ्लोरीन करेगा और ब्रोमीन और ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा अभिक्रिया करने के लिए। इसीलिए कि अधातु की क्रियाशीलता श्रेणी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? तो यह आपको घटेगा। कह सकते हैं यह धातु के जस्ट अपोजिट घटेगा। एक बार से इसका हम लोग समराइज कर लेते हैं। जैसे कि यह हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में यह हो गया तत्व के गुण, यह हो गया आवर्त सारणी ऊपर से नीचे। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल की संख्या क्या होती है? इसमें 1 सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, सब बढ़ रहा है तो सेलों की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी 1, इसमें सोडियम में भी 1, पोटासियम में भी 1, सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यहाँ पे 1 समान। संयोजकता क्या हो जाएगा? संयोजकता भी देखिए इन सभी में जो क्या है, सब में तो एक एक ही ना संयोग करेगा, रिएक्शन में भाग लेगा, तो संयोजकता भी इनका क्या हो जाएगा? 1 समान हो जाएगा। वहीं पर आणविक त्रिज्या क्या हो गया? आणविक त्रिज्या मतलब क्या होगा? देखिए पहला सबसे अणु न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, दूसरा उससे भी दूर, तीसरा उससे भी दूर, चौथा उससे भी दूर।
धीरे धीरे देख रहे हैं सेलों की संख्या बढ़ रही है, सेलों की संख्या बढ़ रही है अर्थात उनका साइज बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। वही पे धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण क्या बताते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और मतलब जो है ना, धात्विक गुण ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, वहीं पे अधात्विक गुण धातु का जस्ट अपोजिट होता है, घटता है। आयनिक ऊर्जा क्या होता है, आयनिक ऊर्जा बताए थे कि न्यूक्लियस बाह्य इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितना एनर्जी डोनेट मतलब यूज करेगा उसको आयनिक ऊर्जा कहते हैं। तो आयनिक ऊर्जा क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते तो यह घटते जाता है। क्लियर, क्योंकि जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, जो न्यूक्लियस के दूर रहेगा उसको कम एनर्जी लगेगा। हाइड्रोजन का बाह्य शेल सबसे न्यूक्लियस के करीब है, ज्यादा एनर्जी लगेगा। पोटेशियम का बाह्य शेल न्यूक्लियस से दूर है, कम लगेगा। तो मतलब क्या होगा यह। आइए अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के दूसरे गुण यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, जब हम लोग दाएं से बाएं की ओर जाते हैं यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, लिथियम से नियॉन की तरफ, सोडियम से आर्गन की तरफ जो जाते हैं तो फिर इसकी प्रॉपर्टी और गुण क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया है क्या, जैसे मान लीजिए है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यह सभी एक ग्रुप है जो कि दाएं से बाएं जा रहा है। ये तत्वों के गुण है आवर्त सारणी में दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट जाने में क्या इसका होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, तत्वों के गुण क्या होगा जब दाएं से बाएं जाएंगे, सेलों की संख्या। जब हम लोग इधर से उधर जाएंगे यानी कि सोडियम से एल्युमिनियम, सिलिकॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सेल की संख्या क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो सब फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी को बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे लिख दिया है। और सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों का ऑर्बिट भी बना दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेलों की संख्या। सोडियम 281 यानी कि सोडियम में सेलों की संख्या कितने हो गए, 281 अर्थात 3 सेल। वहीं पर मैग्नीशियम में भी सेलों की संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरह से सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर यानी कि इसमें जितना भी आएगा सब में सेलों की संख्या एक समान ही रहेगी, 3 रहेगी। जैसे यहाँ 3p है ना, तो ये जो है ना सेलों की संख्या को दिखाती है। वहीं पे इसमें दूसरे पीरियड में सभी में 2 सेल होंगे, चौथे पीरियड में सभी में 4 सेल होंगे। तो यहाँ पे सोडियम में देखेंगे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो सेलों की संख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी, एक समान रहेगी। क्यों, क्योंकि सोडियम में भी 3 सेल है, मैग्नीशियम में भी 3 सेल है। सोडियम में भी 3 सेल, मैग्नीशियम में भी 3 सेल, आगे बढ़ रहा है लेकिन सेलों की संख्या एक समान है। अतः जब आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाएंगे तो सेलों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। क्लियर। अब दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जब सेल बढ़ते जाएंगे तो देख सकते हैं सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है। जब दाएं से बाएं जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। क्या हो रहा, बढ़ता है। अब देखते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होता है जब बाएं से दाएं जाते हैं। संयोजकता मतलब हो गया कि मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह रिएक्शन के फलस्वरूप जो संयोग करता है तो उसकी संख्या बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक। मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है। अब 4 के बाद फास्फोरस का जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, 1 से 4 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, ठीक। यानी कि यदि आपके पास बाह्य कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो आप उसको बाहर डोनेट कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो बाहर कर देते हैं, 2 रहता है बाहर कर देते हैं, 3 रहता है बाहर कर देते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 रहती है तब हम 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर ना करके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले करके ही उसको हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी कि सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यानी कि 5, 6, 7 रहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन अष्टक को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो हम लेते हैं। लेकिन जब हमारा बाह्य इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 रहता है तो इसको अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उनको हम
अंदर की ओर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि संयोजकता देखिए, एक है तो डोनेट कर देगा, 2 है डोनेट कर देगा, एल्युमिनियम का 3 है डोनेट करेगा, 4 है डोनेट करेगा। लेकिन 5 है तो 5 तो नहीं डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, तो 5 चाहेगा कि हमको 5 है ही और हमको 3 बाहर से आ जाए, मेरा 5 3 8 का अष्टक पूर जाएगा। 6 है तो 6 को डोनेट नहीं करेगा, ये चाहेगा 2 हमको बाहर से आ जाए, मेरा भी 8 पूर जाएगा। ठीक, तो हम यह पाते हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक क्या होती है, बढ़ती है। 1 से 4 तक बढ़ती है संयोजकता, 1 से 4 तक बढ़ती है। पुनः 5 से 8 तक घटती है। यानी कि संयोजकता बाएं से दाएं जाने पे पहले 1 से 4 तक बढ़ते जाता है। पहले 1 था, बढ़ा 2 था, बढ़ा 3 था, बढ़ा 4 था, बढ़ा। लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यह तो बढ़ा नहीं रहा, यह अपने में और ले रहा है, या अपने में ले रहा। संयोजकता मीन्स क्या, संयोजकता मीन्स मतलब अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं सोडियम का 2 8 1 है, 2 8 1 है, तो यह एक क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्या करेगा, मतलब त्याग देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 और 8, अष्टक कंप्लीट है। वहीं पे यदि हम बात करेंगे आपको सल्फर की, सल्फर का बात करेंगे। सल्फर का क्या हो जाता, ये था आपको सोडियम का, और यहाँ पे सल्फर का 16, 2 8 6। तो अब ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ना डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेगा, 8 बना लेगा। तो यहाँ पे ये जो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है अष्टक को पूरा करने के लिए, यही हमारा क्या कहलाता है, संयोजकता अर्थात वैलेंसी कहलाता है। अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हम देते हैं वो हमारा वैलेंसी कहलाता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम को देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि 4 तक तो डोनेट करता है। वहीं पे फास्फोरस के पास आते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट ना करके 3 इलेक्ट्रॉन और बाहर से लेता है, यानी कि संयोजकता 3 इसका फिर ले रहा है। तो हम कह सकते हैं संयोजकता पहले 1 से 4 तक तो बढ़ती है। देखिए सोडियम का 1 था, बढ़ा, मैग्नीशियम का 2 था, बढ़ा, एल्युमिनियम का 3 था, बढ़ा, सिलिकॉन का 4 था, बढ़ा। संयोजकता 1 2 3 4। लेकिन जब हम फास्फोरस पी पे आए हैं तो यहाँ पे इसका वैलेंसी बाहर इलेक्ट्रॉन 5 था, ठीक ना। अष्टक पूरा करने के लिए क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। तो यहाँ पे वैलेंसी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन था सिलिकॉन में, लेकिन जब फास्फोरस में आया है तो यहाँ पे 3 मतलब वैलेंसी हो गया। वहीं पे सल्फर में 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी 2 हो गया। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया। तो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और पुनः जो है ना 4 से 1 तक घटती है। 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः घटती है। कह सकते हैं पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब अगला पॉइंट है हमारा आणविक त्रिज्या। आणविक त्रिज्या के मतलब में हम आपको इससे पहले बताए हुए थे। आणविक त्रिज्या के बताए हुए थे, जब ऊपर से नीचे आता है तो जिसका सेल जितना ज्यादा रहता है उनका मतलब आणविक त्रिज्या उतना बड़ा होता है। लेकिन जब दाएं से बाएं आते हैं तो सभी का तो सेल समान है। यहाँ सोडियम में भी 3 सेल है, मैग्नीशियम में भी 3 सेल है। जब अब दोनों का मतलब सेल समान है तो फिर यहाँ पे कैसे हम लोग जानेंगे कि यह घट रहा या बढ़ रहा। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वह कितने सेलों के इलेक्ट्रॉन को मतलब कंज्यूम कर रहा था, पकड़ के रखा हुआ है। तो सोडियम में 11 मतलब न्यूक्लियस है जो कि 3 सेल के सभी इलेक्ट्रॉन को अपने में क्या कर रहा है, पकड़ के बांध के रखा है। वहीं पे मैग्नीशियम में देखते हैं तो मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन जो है ना 3 सेलों को अपने में करके ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियस की संख्या कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, इसको मतलब डिपेंड करता है कि परमाणु त्रिज्या। जो कम इलेक्ट्रॉन को अपने में पकड़ के रखेगा वो न्यूक्लियस कम एनर्जी रिड्यूस करेगा, कम एनर्जी त्यागेगा, आकार बड़ा रहेगा। जो ज्यादा को पकड़ के रखेगा उसको ज्यादा एनर्जी डोनेट करना पड़ेगा, वो ज्यादा कम आकार का होगा। तो आणविक त्रिज्या जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो आणविक त्रिज्या क्या होती है, घटती है।
क्लियर। अब है अगला धात्विक गुण। धात्विक गुण पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है। धात्विक गुण मतलब क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्लियर, ठीक ना। तो देखिए धात्विक गुण क्या होता है, जब हम इधर से दाएं से बाएं जाते हैं तो इन सब का धात्विक गुण जो है एक प्रकार से घटते जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करता है, रिड्यूस मतलब त्याग जो करता है, तो यह एक घटते क्रम में करता है, इसीलिए धात्विक गुण इसका घटता है। और हम जानते हैं जब धात्विक गुण घट रहा है तो अधात्विक गुण क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा, बढ़ता है। क्लियर। अब उसके बाद बात करेंगे आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा के विषय में बताए थे कि बाह्य इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में जो एनर्जी समाप्त होता है उसे हम लोग आयनिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ठीक ना, तो एनर्जी खत्म होगा कुछ ना कुछ न्यूक्लियस का। मैग्नीशियम दो को छोड़ेगा तो वहां भी एनर्जी क्या होगा, मतलब खत्म होगा। और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, वहां भी एनर्जी खत्म होगा। अब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जितने कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको वो उतना इजीली छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे 1 रुपए कर्ज मांगेगा तो कहिएगा है 1 रुपए ही कर्ज मांग रहे, चलो दे दो इनको, 1 रुपए कर्ज दे देंगे। लेकिन कोई 5 रुपए कर्ज मांगेगा तो आप उनको सोचिएगा दे या न दे, 5 रुपए मांगेगा। कहने का मतलब जिनका मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा वो उतना जल्दी इजीली क्या करेगा, वो मतलब छोड़ देगा। तो इससे क्या होता है, इजीली छोड़ रहा है, मतलब आयनिक ऊर्जा क्या हो रहा है उसका, मतलब पहले वाले में अधिक, उसके बाद मतलब जो है ना और बढ़ जाता है, फिर उसका और बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते जाते रहता है। यानी कि जैसे सोडियम 1 को मतलब डोनेट करेगा इजीली, जाओ जाओ हम इसको छोड़ देते, त्याग देते हैं। मैग्नीशियम को 2 त्यागना पड़ रहा तो ये इजीली नहीं त्यागेगा, थोड़ा सा मुश्किल करेगा। एल्युमिनियम को 3 त्यागना पड़ रहा तो यह और मुश्किल क्रिएट करेगा। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि आयनिक ऊर्जा त्यागने में क्या हो रहा, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, यानी कि आयनिक ऊर्जा अपना एक सिलसिलेवार में क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। उसके बाद है क्रियाशीलता। क्या है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के विषय में बताए हुए थे कि जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन करने में कौन ज्यादा मतलब जल्दी रिएक्शन करता है। तो देखिए सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, यह रिएक्शन कर लेगा तुरंत, ठीक। फिर मैग्नीशियम, फिर 3 है एल्युमिनियम, यानी कि जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉन जितना जिस तरह से अधिक है उस तरह से पहले बढ़ते जाएगा, 1 से 2 3 4 तक बढ़ते जाएगा। और पुनः जो है वहां पे 4 के बाद जो है वह पुनः 8 तक 7 तक घटते जाएगा, ठीक। जिस तरह से बताए थे संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है पुनः घटती है, उसी तरह से क्रियाशीलता भी क्या होता है, 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर घटता है, फिर यह घटते जाता है। तो यह आपको प्रॉपर्टीज था, हमने इसमें देख लिया कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाने पे, ठीक ना, सेलों की संख्या एक समान रहती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ता है पुनः घटता है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 18 में। आणविक त्रिज्या घटती है, धात्विक गुण भी घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक का जस्ट अपोजिट अधात्विक हो जाएगा, आयनिक ऊर्जा बढ़ता है, क्रियाशीलता श्रेणी 1 से 4 तक बढ़ता है पुनः घटता है। यहाँ पे आपका तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।